हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री का एक 2 मार्कर का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, एवरेज लेवल का क्वेश्चन है। आइडियली ये क्वेश्चन परफेक्ट एग्जांपल है आईक्यू में 2 मार्क्स में आने के लिए, और ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं ट्राई किया तो प्लीज गिव इट अ जेन्युइन 2-3 मिनट्स। आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ ट्रेपेजियम एबीसीडी बीसी इज परपेंडिकुलर टू एबी। ठीक है, यहाँ पे ए सी आएगा वैसे। BC is perpendicular to AB. All right, let's first draw the figure. ठीक है, BC is perpendicular to AB जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, BC is also perpendicular to CD। तो BC AB के भी perpendicular है और BC CD के भी perpendicular है जैसा कि दिख रहा है। As well as this AC is perpendicular to BD। AC और BD भी perpendicular है, मतलब diagonals दोनों perpendicular है। ये भी हमें फिगर में दिख रहे हैं। AB हमें दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 11, AD हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1001। हमें BC लेंथ निकालना है, BC लेंथ कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन करने से, देखो इसको करने के मल्टीपल वेज हैं। कुछ मेथड्स बहुत लंबे हैं, कुछ बहुत छोटे भी हैं। अगर हम छोटे मेथड की बात करें उसके लिए पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है। ठीक है, अगर लेट से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो मेरे ख्याल में से एनसीईआरटी में भी है। लेट से एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड बी से हमने एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट से डी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये जो 3 सेगमेंट्स बन रही है एडी, बीडी एंड सीडी, दीज आर इन जीपी। ये जीपी में होती है, मतलब दैट इज हम ये बोल सकते हैं एडी इंटू सी डी, दैट इज नथिंग बट बी डी स्क्वायर। ये रिजल्ट आई एम वेरी श्योर एनसीईआरटी में जो भी टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें ये वाला रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है, प्रूफ प्रूफ बहुत आसान है, सिमिलर ट्रायंगल से आप प्रूव कर सकते हो। लेट से दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड हेंस दिस विल बी थीटा। तो ट्रायंगल ADC that should be similar with B, sorry ADB, triangle ADB that should be similar with BDC। ठीक है, तो we can say AD upon BD that is equal to DB upon DC एंड हेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, तो ये अगर सिंपल सी चीज आपको ध्यान है तो ये ट्रेपेजियम वाला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाएगा। देखो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ए बी सी जो है राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बीओ हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आई कैन से एओ, ओबी एंड ओसी आर इन जीपी। ये जीपी में है क्लियरली, एओ ओबी एंड ओसी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल बी सी डी की, ठीक है, इसमें भी सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है ऊपर, है ना, सीओ इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो आई कैन फर्दर से दैट दिस बीओ ओसी एंड ओडी, दैट इज बीओ ओसी एंड ओडी, दे आर इन जीपी। तो प्रैक्टिकली ये चारों चीजें मतलब एओ, ओबी, ओसी एंड ओडी दे आर इन जीपी। तो एओ अगर ए मान रहा हूं मैं और ओबी को अगर मैं ए आर मान रहा हूं तो ओसी शुड बी ए आर स्क्वायर एंड ओडी शुड बी ए आर क्यूब। ये हमारा सिंपल सा फंडा बन जाता है। ठीक है, मैं ये फिर से होपफुली ये चीज क्लियर होगी आपको। मैं ये चीज दोबारा लिख रहा हूँ, अगर मैंने एओ को ए माना दिस शुड बी ए आर, इसको ए आर स्क्वायर मान लिया एंड दिस इज ए आर क्यूब्ड। ठीक है, ए बी हमें गिवन था अंडर रूट ऑफ 11 एंड ए डी वॉज गिवन टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1001। ठीक है, तो अगर मैं इन ट्राइंगल एओडी में राइट पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो व्हाट आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पावर 6 दैट इज इक्वल टू 1001। ठीक है, और यू कैन से ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर पावर 6 दैट इज इक्वल टू 1001। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो व्हाट वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 11, और यू कैन से ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज सिंपली 11। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था CB, वी वर इंटरेस्टेड इन BC, है ना। तो एक्चुअली BC स्क्वायर किसके इक्वल बनता है, दैट इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पावर 4, ये बनता है ना। यहाँ से आप आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो व्हाट वी विल गेट, हमें मिलता है ये 1 प्लस आर स्क्वायर एंड इनफैक्ट इसकी वैल्यू तो मेरे पास यहाँ से है ही, यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट 11 आर स्क्वायर। तो प्रैक्टिकली हमें आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अगर मैं इस इक्वेशन को
और इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बट आई विल गेट 1 प्लस आर पावर 6 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, that is equal to 1001 upon 11, and that is nothing but 91, right? And इसके clearly factors बन रहे हैं, this is 1 plus r square into 1 plus r power 4 minus r square upon 1 plus r square, that is nothing but 91. This got cancelled out, so we got r power 4 minus r square minus 91, that is equal to 0. तो यहाँ पर जो फैक्टर्स बनते हैं 10 and 9 क्लियरली दिख रहे हैं, तो r पावर r स्क्वायर minus 10 into r square plus 9, these are the factors. यहाँ पे 90 आएगा, सॉरी, ठीक है, 91 और 91 था तो 90 आएगा, दिस इज इक्वल टू 0, तो r स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू -9, तो r स्क्वायर कम्स आउट टू बी 10. इफ r स्क्वायर इज 10, तो व्हाट वी वांट, हमें 11 r स्क्वायर चाहिए था, तो दैट मींस bc square that should be 110, r square is 10, so this will simply imply that bc will be nothing but square root of 110, ठीक है. तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यार, आसान क्वेश्चन था ये, एक मॉडरेट लेवल का 2 मार्क्स का ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, जिसमें ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये जो 3 सेगमेंट्स बन रहे हैं, एक एडी हाइपोटेनस की 2 सेगमेंट और ये जो अल्टीट्यूड इटसेल्फ है, तो ये जीपी में होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, राइट. तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, एंड वी विल मीट यू टुमारो विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू कंसेप्ट. टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू, बाय बाय.